गुड मॉर्निंग। आज हम लेसन नंबर 1 शुरू कर रहे हैं। लेसन नंबर 1 है संसाधन। ठीक है, पहला लेसन शुरू करेंगे हम संसाधन। अर्थात जो संसाधन है वो क्या होता है, संसाधन किसे कहते हैं और किस तरीके से ये जो संसाधन है इनका निर्माण हुआ है, किस तरीके से ये उपयोगी है मानव के लिए, ये सभी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं संसाधन की परिभाषा की, अर्थात संसाधन क्या होता है। तो ये जो संसाधन है इसकी परिभाषा ये है कि प्रकृति में कई सारी चीज़ें होती है, प्रकृति में कई सारी वस्तुएं होती है, कई सारी चीज़ें होती है। तो मनुष्य क्या करता है, इनका उपयोग करता है। उपयोग किस आधार पर करता है, क्योंकि मनुष्य में ये जितने भी हमारे प्रकृति में जीव जंतु है, इन सभी में मनुष्य एक ऐसा जीव है जिसमें बौद्धिक शक्ति पाई जाती है, अर्थात विवेक पाया जाता है, जिसके आधार पर वो वस्तुओं का उपयोग करता है। ठीक है, तो मनुष्य क्या करता है, उन वस्तुओं को अपने उपयोगी बना लेता है और उपयोग में लेता है उनको। ठीक है, तो संसाधन की परिभाषा हुई कि प्रकृति में उपलब्ध वे पदार्थ या वस्तुएं जो मानव की आवश्यकता को पूरा करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। प्रकृति में कई सारी चीज़ें थी, अब उनका मनुष्य ने क्या किया, मनुष्य ने उनका उपयोग किया, उपयोगी बना लिया अपने लिए। ठीक है, तो प्रकृति में कोई भी ऐसी वस्तु जो मनुष्य की आवश्यकता को पूरी करती है तो उसे हम क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। प्रकृति में कोई भी वस्तु ऐसी है जो कि मनुष्य की आवश्यकता को पूरा कर सकती है, तो वो जो वस्तुएं हैं उन सभी वस्तुओं को हम क्या कहेंगे, संसाधन कहेंगे। तो सीधे सीधे शब्दों में ये परिभाषा हो गई इसकी कि प्रकृति में उपलब्ध कोई भी पदार्थ या वस्तु, प्रकृति में उपलब्ध कोई भी ऐसी वस्तु जो मानव की आवश्यकता को पूरा करती है उसे हम क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। अब देखिए, जो संसाधन है ये अंग्रेजी भाषा का एक शब्द है जिसका नाम है रिसोर्स। अंग्रेजी भाषा का ये शब्द है रिसोर्स। ठीक है, इस रिसोर्स से हुई है, अर्थात अगर हम हिंदी में कहते हैं तो संसाधन कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं रिसोर्स। ठीक है, ये रिसोर्स दो शब्दों से बना हुआ है, एक तो है री और दूसरा है सोर्स। ये जो रिसोर्स शब्द है अंग्रेजी का, ये दो शब्दों से बना हुआ है। री का मतलब होता है दोबारा, री का मतलब क्या होता है, दोबारा। दोबारा को हम पुनः भी बोल सकते हैं। ठीक है, पुनः या दोबारा। ठीक है, और हम बात करते हैं सोर्स की। सोर्स का मतलब होता है साधन। ठीक है, तो रिसोर्स का क्या हुआ कि हमने दो शब्दों के माध्यम से बांट के इसको पढ़ा, ये दो शब्दों से मिलकर बना री और सोर्स। ठीक है, तो री का मतलब तो क्या हुआ, दोबारा है, पुनः। और सोर्स का मतलब क्या हुआ, साधन। और इस साधन को हम क्या कहते हैं, स्रोत भी कहते हैं। साधन को क्या कहते हैं, स्रोत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो जो संसाधन है उस संसाधन को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिसोर्स कहते हैं। रिसोर्स कितने शब्दों से बना हुआ है, दो शब्दों से बना हुआ है। एक का नाम क्या है, री, और दूसरे का नाम क्या है, सोर्स। री का मतलब क्या होता है, दोबारा, और जो सोर्स होता है उसका अर्थ क्या होता है, साधन या स्रोत। अर्थात प्रकृति में जो वस्तुएं ऐसी है जिनका मनुष्य बार बार उपयोग कर सकता है, अर्थात ऐसी वस्तुएं जिनको दोबारा से अपने उपयोग में ला सकता है, दोबारा से उनका उपयोग कर सकता है, तो ऐसी वस्तुओं को हम क्या कहते हैं, रिसोर्स के नाम से जानते हैं, अर्थात जो संसाधन है उसके नाम से जानते हैं। ठीक है, बात कर रहे थे हम, तो जो हमारा जो स्रोत या मतलब संसाधन है, वो संसाधन देखिए अनेक तरीके से होता है। जैसे सबसे पहली बात तो ये है कि जो संसाधन होता है उस संसाधन का
संसाधन की जो उपयोगिता होती है उस उपयोगिता के आधार पर ही वो संसाधन कहलाता है। अगर कोई वस्तु हमारी प्रकृति में है, अगर वो उपयोगी है अर्थात जिसको काम में लिया जा सकता है, जिसका उपयोग किया जा सकता है, तो वो संसाधन कहलाती है। वैसे कई चीज़ें ऐसी भी होती है जो उपयोगी नहीं होती है, तो हम उसे संसाधन नहीं कहेंगे। ठीक है, तो जो उसकी उपयोगिता होगी उस उपयोगिता के आधार पर ही वो संसाधन बनती है। कोई भी जो पदार्थ होता है उसकी उपयोगिता और उसकी प्रयोज्यता अर्थात वो मनुष्य के लिए कितना काम में आ रहा है, किस तरीके से उपयोग में आ रहा है, उसको ध्यान में रखकर ही उसको संसाधन कहा जाता है। अब देखिए, जो संसाधन होते हैं वो संसाधन, कुछ संसाधन तो ऐसे होते हैं जो मूल्यवान होते हैं अर्थात मनुष्य के लिए उपयोगी हैं और उनका बहुत मतलब एक मूल्य निर्धारित होता है। लेकिन कुछ वस्तुएं तो ऐसी है जो प्रकृति में है लेकिन उनका मूल्य नहीं है। देखिए, दो तरीके की चीज़ें हैं। जैसे हम बात करते हैं हमारे खनिजों की, तो जो खनिज है वो खनिज तो मूल्यवान होते हैं। खनिज है कई प्रकार की, जैसे सोना, चांदी, हाँ, इसके अलावा लोहयस्क है, इसके अलावा तांबा है, पीतल है। ये ऐसी जो चीज़ें हैं इनका एक निर्धारित मूल्य होता है। ठीक है, अर्थात इनकी जो उपयोगिता है और इनकी जो मात्रा है उसके आधार पर इनका मूल्य निर्धारित होता है। अगर कोई वस्तु कम है तो उसका जो मूल्य है वो आप जानते हो अधिक होता है, और जो वस्तु खूब अधिक मात्रा में पाई जाती है उसका मूल्य कम होता है। तो जो इसकी एक तरीके से उपलब्धता है, उस उपलब्धता के आधार पर ही ये वस्तुएं मूल्यवान होती है, और किस तरीके से ये हमारे काम में आ रही है उसके आधार पर ये मूल्यवान होती है। बात करते हैं दूसरी, तो कुछ वस्तुएं या कुछ चीज़ें ऐसी है हमारी प्रकृति की जो प्रकृति में है तो सही लेकिन उनका मूल्य हम नहीं आंक सकते, अर्थात वो एक तरीके से हम उनको मूल्यवान नहीं कह सकते है। उनके बिना हमारा काम भी नहीं चलता लेकिन वो उनका मूल्य निर्धारित नहीं कर सकते। जैसे पर्वतीय क्षेत्र पर, तो पर्वतीय क्षेत्र है तो प्रकृति की चीज़, लेकिन ये एक प्राकृतिक सौंदर्य दर्शनीय स्थलों के रूप में काम है। इसे हम इसका मूल्य हम नहीं आंक सकते जिस तरीके से हम खनिजों का आंकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं कि जो वस्तुएं होती है अर्थात जो संसाधन होते हैं वो दो कारकों से प्रभावित होते हैं, अर्थात दो कारक है। उन दोनों कारकों के द्वारा जो वस्तुएं हैं वो वस्तुएं निर्धारित है। सबसे पहला तो समय, अर्थात जो खनिज है या कोई भी किसी प्रकार का संसाधन है उसका जो निर्माण है उस निर्माण में एक तो उसका समय और दूसरा प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी का मतलब है टेक्नोलॉजी, अर्थात ये दोनों चीज़ें मिलकर क्या करती है, इन दोनों चीज़ों के द्वारा ही जो वस्तुएं हैं उन वस्तुओं का निर्धारण होता है। जैसे वर्तमान समय में जो टेक्निक है या जो तकनीकी है उस तकनीकी के माध्यम से क्या है कि वस्तुओं का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाता है। कई प्रकार की खोज चलती है। जैसे हम बात करते हैं कि जैसे लोहा है, तो लोहा पहले हमारे धरातल में था लेकिन उपयोगी नहीं था क्योंकि मनुष्य ने उसका उपयोग नहीं सीखा था। धीरे धीरे जैसे जो लोहा है उसका उपयोग मनुष्य ने सीखा तो वो उपयोगी बना और ज़्यादा से ज़्यादा उसका जो उपयोग है वो किया जाने लगा। अर्थात कई प्रकार की निर्माण की चीज़ें हैं जिनमें जो लोहा है वो लोहा उपयोग में आ रहा है या उपयोगी हो रहा है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं संसाधनों के प्रकार की। तो जो संसाधन के प्रकार हैं वो संसाधन के प्रकार अलग अलग तरीके के हैं। जो प्रकार की बात करते हैं हम, तो जो संसाधन है उन संसाधनों को हम तीन वर्गों में बांटते हैं। कितने वर्गों में बांटते हैं? तीन वर्गों में बांटते हैं। अर्थात संसाधन के जो प्रकार है, ये जो संसाधन के प्रकार है इनको हम तीन भागों में बांटते हैं, अर्थात तीन जगह बांटते हैं। पहला है उसे हम कहते हैं प्राकृतिक। पहला कौन सा है? प्राकृतिक। दूसरा है मानव निर्मित। ठीक है, और जो तीसरा है वो तीसरे नंबर का है मानव। अर्थात जो मानव है
वो मानव भी क्या है, एक प्रकार से जो संसाधन है उसका ही काम करता है। अब देखिए 3 प्रकार की चीज़ें हो गई हमारे सामने। जो संसाधन है उस संसाधनों को हमने 3 भागों में बांटा, 3 तरीके से बांट दिया हमने संसाधनों को। तो पहला, सबसे पहला तो कौन सा हो गया, प्राकृतिक। पहला कौन सा हुआ, पहला है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन का मतलब क्या होता है, प्राकृतिक संसाधन का मतलब ये होता है कि कुछ वस्तुएं ऐसी है हमारे धरातल में या हमारी प्रकृति में जो मनुष्य के द्वारा नहीं बनाई गई है, अर्थात जिनका निर्माण अपने आप हुआ है, प्रकृति के द्वारा उनका निर्माण हुआ है, प्रकृति के द्वारा ही उनका जीवन चलता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि जैसे हमारे धरातल के अंदर कई प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, तो इन खनिजों का निर्माण मनुष्य ने नहीं किया है, इनका निर्माण अपने आप हुआ है प्रकृति में। जैसे जैसे समय गुजरा वैसे वैसे इनका निर्माण होता चला गया। तो कई प्रकार के खनिज हो गए। इसके अलावा ये जो पेड़ पौधे आप देखते हैं, ये जो पेड़ पौधे हैं इनका जो विकास है वो भी प्रकृति से ही होता है। इसके अलावा दूसरी बात करते हैं मानव निर्मित। मानव निर्मित, अब कुछ संसाधन ऐसे हैं जिनका निर्माण किसने किया है, मानव ने किया है। अब देखिए जैसे रेलगाड़ी है, तो रेलगाड़ी और रेलगाड़ी के लिए जो पटरी है उस पटरी का निर्माण भी मनुष्य के द्वारा किया गया, रेलगाड़ी का निर्माण भी मनुष्य के द्वारा किया गया। जो सड़कें हैं उस सड़कें भी मनुष्य के द्वारा बनाई गई। बड़े बड़े उद्योग धंधे हैं, इमारतें हैं, ठीक है, ये सब किसके द्वारा निर्मित है, ये मनुष्य के द्वारा निर्मित है। तो इसे हम किस श्रेणी में लेते हैं, मानव निर्मित श्रेणी में लेते हैं। तीसरा है मानव। देखिए जो मानव है उस मानव को भी हम एक संसाधन के रूप में लेते हैं, क्योंकि मनुष्य एक ऐसा जीव है जिसमें विवेक पाया जाता है और वो अपने इस विवेक के आधार पर ही क्या करता है, वस्तुओं का एक तरीके से वस्तुओं का उपयोग लेता है। वस्तुओं का उपयोग कैसे लेता है, वो अपने जो कौशल है उस कौशल के माध्यम से ही वस्तुओं का वो क्या करता है, उपयोग करता है। ठीक है, तो 3 प्रकार के हमारे संसाधन है। 3 प्रकार के संसाधन कौन कौन से हुए, तो पहला जो संसाधन है वो संसाधन कौन सा है हमारा, प्राकृतिक। दूसरा कौन सा है, मानव निर्मित। और तीसरा कौन सा है, मानव। ठीक है, आगे की जो क्लास है हम कल पढ़ेंगे।